हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। कितने टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, भैया दूज के बाद। मतलब ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, बनाया ही नहीं कुछ भी। तो ना एक हैबिट जो होती है ना वो छूट जाती है व्लॉगिंग की ना। तो बस अभी दोनों बच्चे स्कूल जा रखे हैं, अभी बस आने ही वाले हैं। बच्चे 2:30 बज चुका है, 2:40 तक बच्चे आते हैं। तो बस बच्चे आने ही वाले हैं। और दोपहर के लंच में आज मैंने बनाया है सभी का फेवरेट राजमा चावल, जो कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने ये वाली लिप बाम लगाई है। तो एक बार मेरे कहने पे ना ये वाली लिप बाम ज़रूर मंगाएं। और देखो कितना ज़्यादा बढ़िया कलर आता है ना इस लिप बाम का कि लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखो कॉस्टली तो है, बट एक बार मेरे कहने पे ज़रूर मंगा के देखो, आप बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होगे। इतनी ज़्यादा बढ़िया लिप बाम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। देखो आप। तो बस अभी सारा घर का काम वाम डन हो चुका है। काम वाली जो है काम करके जा चुकी है। उसको मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ क्योंकि उसको व्लॉग में आना पसंद नहीं है, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। एक बार मैं पूछूंगी, अगर वो मेरे व्लॉग में आएंगी, 2-4 बातें बोलना चाहेंगी तो ज़रूर लूँगी। वैसे वो मनाही करती है कि भाभी हमें व्लॉग में मत लेना, क्योंकि उनके बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसे आप खुद समझदार हो। तो बस अभी मेरे को बहुत तेज़, एक तो राजमा चावल के नाम पे ना भूख सच में बढ़ जाती है। पता नहीं क्या, मतलब बच्चों का वेट ही नहीं हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस राजमा चावल खा लूँ, टेस्ट कर लूँ कैसे बने। इनका लंच मैंने पैक करके दे दिया था। तो बस कल है देवउठनी एकादशी। तो इस एकादशी पे आप ज़रूर पूजा करें, सुबह स्नान करें, दीपदान करें और माँ तुलसी का आशीर्वाद लें। सच में माता रानी आपको, मैं तो कह रही हूँ, आप चाहे पूरा महीना ना नहाएं, लेकिन कल के दिन आप ज़रूर पूजा करें। माता रानी को पीला धागा, उसमें 11 गांठ बांध के, लाल कलावा और लाल चुन्नी और श्रृंगार, माता रानी का श्रृंगार ना भी हो लेकिन चुन्नी ज़रूर होनी चाहिए, और कच्चा दूध और हल्दी उसमें थोड़ी सी डाल के, और चाहे तो आप अपनी तुलसी में शालीग्राम भी रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा अगर आप ऐसा करोगे। जो आप चाहोगे आपको वो माता रानी सच में देंगी, आप सच्चे मन से अगर पूजा करेंगे तो। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। तो कल मैं सबसे पहले उठ के यही करने वाली हूँ, माता रानी की, तुलसी माँ का आशीर्वाद लेने वाली हूँ और इनके साथ मिलके पूजा करने वाली हूँ। तो कल है देवउठनी एकादशी। जितनी भी मेरी सुहागन बहनें मुझे देख रही हैं तो वो तुलसी माता का आशीर्वाद ज़रूर लें। अगर वो पूरा महीना कार्तिक ना भी नहाएं, अगर मतलब लास्ट के 5 दिन भी नहा लें तो उनका पूरा महीना जो है वो सफल हो जाता है। मतलब 5 दिन भी अगर हमने नहा लिए, सुबह सुबह हमने दीपदान करे माता रानी को, सुबह और शाम माता रानी की, तुलसी माता की पूजा करी, दीप जलाए सुबह और शाम, तो वो हमारा मतलब पूरा महीना उसी में ही 5 दिन में ही सफल हो जाता है। तो आप कल देवउठनी एकादशी पे माता रानी का आशीर्वाद मेरे कहने से ज़रूर लें। और मैं भी अपनी सभी बहनों के लिए माता रानी से दुआ करूँगी, मेरी सभी बहनें सदा सुहागन रहें। और ये मेरे नेल्स यार, पता नहीं क्या फेविकोल का जोड़ लगा के लगाया है क्या, तो ये ना मेरा हल्का हल्का निकल रहा था तो मैंने गर्म पानी में हाथ डाल के निकाला, लेकिन जो नीचे के नेल्स इतने बर्बाद हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, और ये निकल ही नहीं रहे हैं। इस वाले के भी 2 निकल गए हैं, 3 अभी बाकी हैं। मैं क्या करूँ, कैसे निकालूँ, समझ नहीं आ रहा। अपने खुद से निकाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है और बहुत टाइम। लेकिन ये है कि इन मतलब मेरे सारे फेस्टिवल निकाल दिए, करवा चौथ के लगे हुए मेरे सारे फेस्टिवल निकल गए नेल्स के साथ। अच्छे तो लगे हैं बट अब जब निकल रहे हैं ना धीरे धीरे तो पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। या तो एकदम से निकल जाएं और किसी भी चीज़ में अटक जाते हैं तो जान निकल जाती है। तो अभी मेरा राजमा चावल खाने का बहुत मन है, तो अभी मैं थोड़े से राजमा चावल खा लेती हूँ, थोड़े से बच्चों के साथ खा लूँगी। सो गाइज़, अभी मैं अपने लिए राजमा चावल ले आई हूँ। बच्चे भी आ गए हैं नीचे, आवाज़ आ गई बच्चों की। बच्चे ऐसे ही राजमा चावल डाल के लाई, वैसे दोनों बच्चे आ गए हैं। तो अभी मैं खा लेती हूँ, इतने बच्चे चेंज वगैरह करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फिर बच्चों को भी डाल दूँगी। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपने राजमा चावल। आइए आप भी खा लो। गाइस अभी दोनों बच्चे आ चुके हैं। तो बस जैसे वंश की आदत है आते ही अपने कपड़े वगैरह उतारने की, तो वो भी व्लॉग में नहीं आ रहा। तो अभी मैं वंश के लिए खाना डाल के ले आई हूँ। वंश मेरे हाथों से ही खाता है खाना। और देखो छुप रहा है पूरा, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और राजमा थोड़ा सा हैवी होता है ना, तो राजमे के साथ थोड़ा सा ये डाइजेशन के लिए मैं पी रही हूँ। बहुत ठंडी है लेकिन ठंडी बहुत है, थोड़ी सी गर्म होगी तब पीऊँगी। गाइस अभी मेरा और वंश का तो हो गया, अभी आशी को और चाहिए तो अभी आशी को और दे देते हैं। और साथ ही सब्जी काटनी है मुझे, पालक और वो मंगाया मैंने शलगम, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी मुझे। तो वो भी काट के रख देंगे धोकर, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना, मतलब पालक आपको पता है कितना ज़्यादा पानी छोड़ता है।
तो धो के रख दूँगी इसको छन्ने में डाल के। तो जब तक बनाऊँगी तब तक उसका पानी जो है स्ट्रेन हो जाएगा सारा। तो बस अभी पहले मैं आशी को थोड़े राजमा चावल उसको और चाहिए और दे देती हूँ। थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगी, उसके बाद ये सारा काम करूँगी। सो गाइज़ अभी मेरी पूजा हो चुकी है डन, देख सकते हो आप। यहाँ मेरी तुलसी जी की भी पूजा हो चुकी है। आप भी मेरी माता रानी का आशीर्वाद दे सकते हैं। माता रानी मेरी सभी बहनों को सदा सुहागन रखे। तो गाइस अभी पूजा वगैरह तो हो चुकी है और अब उठाते हैं बच्चों को, भेजते हैं फटाफट से ट्यूशन। सो गाइज़ अभी हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है। तो अभी हम देख रहे हैं नरसिम्हा मूवी, जो कि हम सत्यम सिनेमा पे भी, हॉल पे भी देख के आए थे जन्माष्टमी वाले दिन। तो अब ये आ चुकी है, किस पे आई है आशी? नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। तो अभी हम देख रहे हैं नरसिम्हा मूवी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे विष्णु भगवान कल जो है सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का जो भी है भार अपने हाथों पे लेने वाले हैं। कल हमारे विष्णु देवता जी जागने वाले हैं दिन से। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं नरसिम्हा मूवी। सो गाइज मूवी देखें और हम पॉपकॉर्न ना हो साथ में, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी बस आशी खाना खाने से रह गई है, खा ले, फिर हम लाइट वगैरह ऑफ करेंगे, कपड़े वगैरह मैं भी चेंज करती हूँ, उसके बाद हम अपनी मूवी एंजॉय करते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह माता रानी की पूजा अर्चना के साथ। अब सुबह उठ के स्नान करेंगे और तुलसी माता को जो भी मतलब पूजा में हमें चढ़ाने के लिए बताया गया वो सब हम चढ़ाएंगे, माता रानी की पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेंगे माता रानी का। हेलो एवरीवन, अभी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ। तो अभी चलिए रेडी हो जाते हैं और फटाफट से करते हैं माता रानी की पूजा अर्चना और माता रानी से सदा सुहागन होने का लेते हैं आशीर्वाद। तो अभी चलिए, अभी फटाफट से पहले मैं हो जाती हूँ रेडी और उसके बाद हम करेंगे तुलसी पूजा। और हाँ, तुलसी विवाह और देवठान की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तुलसी सभी बहनों को सदा सुहागन रखें, सबके सुहाग की रक्षा करें। सो गाइस इस बार तो सारे फेस्टिवल में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि बस क्या ही कहें। और कोई कह रहा है 1 तारीख की है, कोई कह रहा है 2 तारीख की है तुलसी विवाह, तुलसी पूजा। तो आप ये सोचो, रविवार के दिन कभी तुलसी में जल तक नहीं चढ़ता, तो फिर रविवार की तुलसी विवाह कैसे हो सकता है? कैसे तुलसी जी का हम मतलब कैसे पूजा वगैरह हम कर सकते हैं, कैसे उनमें जल दे सकते हैं? क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल तक नहीं जाता। जो भी तुलसी की पूजा करता है सभी को ही पता होगा। तो भाई मैं तो 1 तारीख का ही करने वाली हूँ। मैं 2 तारीख को माता जी को भैया वैसे ही पूजा वगैरह कर लेंगे, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा होती ही नहीं है। तो बस अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी चलो फटाफट से कर लेते हैं पूजा। गाइस अभी मेरे पूजा का सारा सामान ले लिया। ये है माता रानी का श्रृंगार, ये है पीला धागा और ये है लाल वाला हमारा जो कलावा होता है, ये चुन्नी है और ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कच्चा दूध, जो कि माता रानी को चढ़ाया जाएगा। इस मेरी कोई वीडियो शूट करने के लिए है नहीं, बच्चे दोनों स्कूल गए हुए हैं और ये नहा रहे हैं। तो मैं बस जितना होगा आपको उतना ही दिखा पाऊँगी। अगर ये आ जाते हैं नहा के तो ये मेरी अच्छे से वीडियो बना देंगे। अभी मेरा सब सामान तैयार है पूजा का, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। ये जो पीला वाला धागा है हमें इसमें तोड़ना है और 11 गांठ बांधनी है और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगनी है और माँ तुलसी को अर्पित कर देना है। तुलसी माता में बांध देना है इस धागे को और साथ ही कलावे को भी। फिर हमें चुन्नी चढ़ानी है, फिर माता का श्रृंगार, उसके बाद हमें अपनी माता रानी को दूध अर्पित करना है, फिर घी का दिया जलाना है और फिर अपनी माता रानी से जो भी विषय आपको सभी को मांग लेनी है मेरे साथ साथ। और माता रानी मेरी सभी बहनों की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। तो गाइस देखिए, इस तरह से मैंने 11 गांठ अपने धागे में बांध लिए। अब हम माँ तुलसी को अर्पित करेंगे और अपनी विश मांगेंगे। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे भी धागा बांध दिया, देखो, साथ ही कलावा भी बांध दिया मैंने। अब हम माता रानी को चुन्नी पहनाएंगे। माता रानी को और मैं
गाइस अभी मेरी पूजा हुई संपन्न और ये मैंने ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए तुलसी की मंजरी और 11 पत्ते तुलसी के तोड़ लिए हैं। तो ये हम श्री कान्हा जी को अर्पित करेंगे, उनके चरणों में चढ़ाएंगे ठाकुर जी के। तो चलिए चलते हैं मंदिर में चढ़ा देते हैं कान्हा जी को, ठाकुर जी को अपने। तो ये मैं राधा रानी और कान्हा जी को चढ़ा देती हूँ। तो आप भी कान्हा जी का और राधा रानी का आशीर्वाद ले लीजिए, साथ साथ सारे भगवानों का आशीर्वाद ले लीजिए। आप सभी बहनों की मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी करे कान्हा जी। तो गाइस अभी मेरी पूजा हुई संपन्न। मैंने फास्ट तो नहीं करा है क्योंकि आप सभी को पता है या तो आप फलहार कर सकते हैं या फिर निर्जला फास्ट कर सकते हैं। तो अभी बस मैंने माता रानी की पूजा सच्चे मन से सच्चे दिल से कर लिया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप फास्ट करके ही माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी वैसे भी आपकी सुन लेंगी, क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा भूखा नहीं रहा जाता। तो अभी मेरी पूजा वगैरह हो गई है, अब मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय। तो गाइज़ मेरा तो अभी दोपहर का लंच हो चुका है, क्योंकि कल का जो राजमा पड़ा था मैंने उसी को रोटी के साथ खा लिया, क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। चावल खाना बिल्कुल अपशगुन माना जाता है। तो ये मैंने दोनों बच्चों के लिए बनाया है पास्ता। ये मैगी वाला पास्ता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, रेडीमेड होता है, कुछ नहीं करना होता, बस पानी बॉईल करो और उसको उबाल के दे दो। सो गाइज नीचे ना वो लग रहा है शनि बाज़ार, तो गोलगप्पे वाले भैया खड़े थे, तो बहुत सारी भीड़ हो रही थी, तो मुझे लगा बहुत अच्छे होंगे गोलगप्पे। तो अभी हम भी खाते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं शनि बाज़ार के गोलगप्पे कैसे हैं। और सही टाइम पे मिला है, क्योंकि इस टाइम पे खाओ ना तो अच्छा से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं ना, फिर ज़्यादा शाम में खाओ तो फिर जलन जलन सी होने लगती है। तो आज हमें सही मिल गया गोलगप्पे वाले भैया। अभी हम खाते हैं, मुँह में पानी भी आ रहा है। सो गाइज़ अभी मैं उठ चुकी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो अभी मैंने 5 दिए जो हैं वो अच्छे से पानी से धो दिए हैं। पानी से धो लेते हैं तो मतलब वो तेल थोड़ा कम पीते हैं दिए। तो ये जो मेरे नाखून है ना, इन्होंने मेरी बैंड बजा दिया है इतना। ये देखो मेरे अंदर की स्किन तक निकल गई है, ये देखो आप। मेरा नीचे का जो नाखून था ना मेरा अपना खुद का, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। इतना पेन हो रहा है कि अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी टच हो रहा है तो मेरी जान निकल रही है, सच बता रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले मैं करूँगी शाम की पूजा। 2 मुझे इस द्वार पे दिए जलाने हैं, 2 दिए उस द्वार पे जलाने हैं और 1 दिया मुझे अपनी किचन में जलाना है। तो टोटल 5 दिए जलाने हैं, और जो तुलसी पे जलाना है वो तो जलाना ही है, लेकिन टोटल 5 दिए जलाने हैं किचन में, और 2 इस वाली चौखट के बाहर और 2 वो सामने वाली चौखट के बाहर। तो 5 दिए भी मैं पहले लगा लेती हूँ, हाथ मुँह धो के पहले दिए जला लेती हूँ। उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी निकलवाने के लिए। आधे आधे निकल रहे हैं, कहीं पे भी टच हो रहे हैं, किसी भी चीज़ में अड़ रहे हैं, कपड़े तय कर रही हूँ, सर धो रही हूँ तो अड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा जान निकल रही है अब तो, बहुत ज़्यादा। और इसके तो अभी 3 बचे हैं, उसके 2 निकल गए हैं और 3 ऐसे आधे आधे निकल रहे हैं। तो भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ना आटा गूंद रहा है ना कुछ हो रहा। तो बस अभी मैं जाके पहले मार्केट इनको निकलवा के आती हूँ। पहले सबसे पहले दिए जला लेती हूँ। अभी मैंने मुँह हाथ धो लिया है और अभी बस मैं करने वाली हूँ पूजा। ये मैंने 5 दिए जो हैं धो के रख लिए थे। अब हम इसमें तेल डालेंगे और इन सभी दियों को जलाते हैं और अपने मुख्य द्वार पर रखते हैं और एक किचन में रखेंगे जला के, जिससे कि विष्णु भगवान जो हैं देखेंगे आके तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। भगवान की कृपा से कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। सभी के भंडार, मैं तो भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं सभी के घर के भंडार अच्छे से भरे रहें। इस एक दिया तो मैंने यही अपनी किचन में जला के छोड़ दिया है। ये मैंने यहाँ अपने मुख्य द्वार पर लगा दिए और 2 ही दिए मैंने अपने इस द्वार पे लगा दिए। मैं 5 दिए लगाने थे, वो भी दोनों टाइम मिले, बिल्कुल सही टाइम पे मैंने दिए जलाए हैं। भगवान के घर से आवाज़ भी आ रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। दोनों टाइम मिल चुके हैं, ना दिन छुपना था मतलब, और ना ज़्यादा रात होनी थी। उस टाइम पे हमें दिन दीवे जलाने थे, तो मैंने बिल्कुल सही टाइम पे दिए जलाए हैं। तो बस अभी मैं अपनी तुलसी माँ के पास जाती हूँ और उनकी भी पूजा कर लेती हूँ। तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार फिर से भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पे बनी रहे, सबके घर के भंडार भरे रहे सॉरी सबके घर के भंडार भरे रहें। और एक बार फिर से देवउठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।